नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आज भैरव समाज की उत्पत्ति और इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे मित्रों। तो सबसे पहले भैरव समाज का जो इतिहास है उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि भैरव समाज भारत में पाई जाने वाली एक जाति यानी राजस्थान का मूल निवासी माना जाता है। रीति रिवाज और परंपराओं में यह मीणा जनजाति के समान है। जीवन यापन के लिए परंपरा रूप से कृषि, पशुपालन और भवन निर्माण के जुड़े कार्य पर निर्भर है। किसान और पशुपालक होने के कारण इस जाति एक मेहनत का जाति माना जाता है। अपेक्षाकृत कम आबादी होने के कारण भैरवा एक प्रभावशाली जाति है। उच्च जातियों द्वारा शोषण के खिलाफ यह जाति गरीब और किसानों के सामाजिक अधिकारों के संघर्ष में शामिल रही है। यह शिक्षा की प्रगति का महत्वपूर्ण साधन मानते हैं, इसलिए अपने बच्चों की शिक्षा पर बहुत जोर देते हैं। राजनीति की दृष्टि से भी राजस्थान इस जाति का व्यापक प्रभाव है। राजस्थान विधानसभा की 75 से ज़्यादा सीटों पर यह हार जीत का फैसला करते हैं। अब तक राजस्थान में ऐसा कोई मंत्रिमंडल नहीं हुआ जिसमें भैरवा जाति के 3-4 मंत्री ना हो। इस समाज के बनवारी लाल भैरवा कांग्रेस पार्टी के नेता, लोकसभा सांसद और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भैरव समाज की वर्तमान स्थिति के बारे में भारत सरकार के सकारात्मक भेदभाव की व्यवस्था आरक्षण के अंतर्गत राजस्थान के मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। दिल्ली में इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में शामिल किया गया है। ये मुख्य रूप से राजस्थान में पाए जाते हैं। 2001 की जनगणना में राजस्थान में इनकी जनसंख्या 12,60,00,685 दर्ज की गई है। जनसंख्या के मामले में राजस्थान में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति थी। राजस्थान में यह मुख्य रूप से टोंक, कोटा, बूंदी और जयपुर जिलों में केंद्रित है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इनकी अच्छी खासी आबादी है। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से इंदौर उज्जैन जिले में पाए जाते हैं। यह हिंदू धर्म का पालन करते हैं। यह भैरव, दुर्गा, काली माता, वैष्णो माता, बालाजी, शिवाजी, तेजाजी महाराज समेत बालीनाथ जी महाराज हिंदू देवताओं की पूजा करते हैं। डिंगल और हिंदी भाषा बोलते हैं। ज़्यादातर ये भैरव समाज के लोग यहाँ पर। अब आगे हम भैरव समाज की पूरी विस्तार से पढ़ेंगे। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। हम भैरव समाज के बारे में आज पढ़ेंगे, उनका इतिहास जानेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर जो जनसंख्या पाई जाती है उसके बारे में। हिंदू जो जनसंख्या है 6,06,57,103 हिंदू जनसंख्या पाई जाती है। उस हिंदुओं के अंदर भैरव समाज जो एक ऐसी कास्ट में आता है उसके बारे में आज संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। भैरव समाज के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो ओबीसी 52% पाया जाता है। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा ओबीसी पाया जाता है। दलित यानी एससी 17.83%, एसटी ट्राइबल जो 13.48% पाया जाता है। अब उसमें पर्सनल कास्ट देखी जाए तो सबसे ज़्यादा जो 1 नंबर पे कास्ट आती है राजस्थान के अंदर भैरवा पाई जाती है। 12,60,686 लगभग पॉपुलेशन 2011 की गणना के अनुसार। अब हम प्रांतीय भैरव प्रगति संस्था जो रजिस्टर्ड संस्था उसके समाज भैरव समाज का इतिहास पढ़ेंगे। ये भैरव समाज के महर्षि बाबा बालीनाथ जी महाराज हैं। अब भैरव जाति के बारे में इतिहास पढ़ते हैं। भैरव जाति सामान्यतः राजस्थान की मूल निवासी मानी जाती है। हिंदू धर्म में भैरव समाज को अनुसूचित जाति वर्ग में माना जाता है। भारतीय संविधान की राज्यवार सूची के अनुसार राजस्थान की अनुसूचित जातियों की सूची में भैरव समाज को एससी वर्ग में 5वें स्थान पर दर्शाया गया। हालांकि राजस्थान की जाति की सूची में तो शामिल हो गई, लेकिन कई राज्यों में भैरव समाज के लोग अब भी एससी वर्ग में शामिल होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली में भैरव समाज को ओबीसी वर्ग में माना गया है। भैरव समाज के लोगों को स्वाभिमानी, ईमानदार और मेहनतकश माना जाता है। वर्तमान में देश भर में भैरव समाज के लोग हर प्रांत और कस्बे में मिल जाएंगे, लेकिन कहा जाता है कि भैरव समाज के लोग राजस्थान से ही खाने कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों में गए थे, अब वहीं के होकर रह गए हैं। वर्तमान में देश भर में भैरव समाज की आबादी लगभग 11 करोड़ बताई जाती है। अकेले राजस्थान में भैरव समाज की जो जनसंख्या है 40 से 45 लाख की जनसंख्या है। राजस्थान की विधानसभा की 200 सीटों में करीब 70 सीटों पर भैरव समाज के लोगों के वोट जीत हार का निर्णय करते हैं। प्रत्येक विधानसभा में कांग्रेस, बीजेपी, सपा दूसरे दलों में 10 से 12 विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचते हैं। अब तक का राजस्थान का कोई सा मंत्रिमंडल ऐसा नहीं होगा जिसमें 2 या 3 मंत्री भैरव समाज से नहीं जाते रहे हो। स्वर्गीय बनवारी लाल भैरवा राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अशोक भैरवा, राम गोपाल भैरवा कैबिनेट मंत्री रहे हैं। बाबूलाल भैरवा वर्तमान में खाद्य मंत्री है। भैरवा समाज के स्वर्गीय द्वारका प्रसाद भैरवा, राम कुमार भैरवा, बनवारी लाल भैरवा, जियालाल बंसीवाल, श्यामलाल बंसीवाल, सोहनलाल बंसीवाल, नंदलाल बंसीवाल चर्चित सांसद और राजनेता रहे हैं। भैरव समाज के लोग मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी अपनी राजनीतिक वर्चस्व रखते हैं। दिल्ली में प्रकाश भैरवा आप पार्टी से विधायक चुने गए। इंदौर की महापौर भी भैरव समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। भैरव समाज के लोग
राजनीति के साथ साथ प्रशासनिक सेवा में अपना दबदबा रखते हैं, लेकिन आबादी के हिसाब से भैरव समाज के लोग प्रशासनिक सेवा में आरक्षित वर्ग की दूसरी जातियों से काफ़ी पिछड़ गए हैं। इसका कारण शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देना रहा है। हालांकि इससे पूर्व कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी भैरव समाज से रहे हैं, लेकिन समय के साथ आगे बढ़ने की बजाय समाज के लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार कम रहा और समय पर विवाह करने के कारण भैरव समाज के लोगों को सरकारी नौकरियों की तरफ रुझान घट गया। जब भैरव समाज का रुझान शिक्षा की ओर घटा है, जिसके चलते आज समाज के गिनती के अधिकारी रह गए हैं। भैरव समाज अग्रणी, पढ़ा लिखा और समझदार माना जाता है। भैरव समाज के लोगों में राजनीतिक दल भी भरोसा करते हैं। राजनीतिक दलों के लोगों का कहना है कि समाज में लोग भी कहते हैं वो ज़रूर करते हैं, भले ही परिणाम कुछ भी हो। इसलिए राजस्थान की सभी राजनीतिक पार्टियों में भैरव समाज के लोगों की बराबर भागीदारी है। भैरव समाज के लोगों को जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर में भैरव समाज के लोगों को बोलचाल की भाषा में बलाई के नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन बलाई समाज अलग है, उनका अपना अलग वजूद है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सहित कई प्रदेशों में रह रहे भैरव समाज के लोग आज भी आरक्षित वर्ग में नहीं होने के कारण वहाँ अनुसूचित जाति वर्ग का फायदा नहीं मिल रहा है। दिल्ली में तो भैरव समाज के लोग लंबे और समय से एससी वर्ग में डालने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। भैरव समुदाय के लोग आज भी खेती, पशुपालन, भवन निर्माण, मजदूरी, खेतियारी, ईंट भट्टों व्यवसाय, सरकारी और गैर सरकारी विभागों में नौकरियां भी करते हैं। राजस्थान के जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, भरतपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, बारां, झालावाड़, करौली, धौलपुर सहित कई जिलों में अच्छी खासी संख्या में भैरव समाज के लोग निवास करते हैं। भैरव समाज के लोग मेहनतकश माने जाते हैं। देश में कहीं भी निवास करें, मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार का पेट पालते हैं। कहीं पर भी भैरव समाज के लोग अस्पृश्य करते नहीं करते। इस जाति के लोगों को मरना मंजूर है, लेकिन गलत कर्म या नीच कर्म करना मंजूर नहीं है। बताया जाता है कि जहाँ भी भैरव समाज के स्वाभिमान पर आँच आने लगती है, इस जाति के लोग ने या तो अपना घर या ज़मींदार छोड़कर दूसरे शहर पर चले गए, लेकिन उस शहर में रहना पसंद नहीं करते, लेकिन गुलामी मंजूर नहीं की। इसलिए भैरव समाज को अनुसूचित जाति वर्ग में ही नहीं, सामान्य वर्ग के लोग भी सम्मानीय और स्वाभिमानी मानते हैं। भैरव समाज के लोग भी दूसरे एससी वर्ग की तरह ही अपने आप को इस देश का मूल निवासी और शासक वर्ग के मानते हैं। इस समय के लोग भी अपने आप को आर्यों से पूर्व के मूल एससी वर्ग के अधिकांश जातियों ही इस बात के दावा करती है कि इस देश के शासक रहे हैं। एससी वर्ग की तमाम जातियों के लोग इतिहासकार करते हैं कि एससी वर्ग के लोग अपने रीति रिवाज क्षत्रिय वर्ग की तरह निभाते हैं। हालांकि इस एससी वर्ग का दावा कितना सत्य है कोई नहीं जानता है, लेकिन ये दावा सभी जातियाँ लोग करते हैं। लेकिन जहाँ तक भैरव समाज का सवाल है, इस समाज के लोगों को कहना, अनार्यों पर जब आर्यों ने आक्रमण किया था तो भारत पर अनार्यों का ही शासन था, इसलिए सभी अनार्यों को मार पीट कर उससे गुलामी स्वीकार कराई गई, जबरन उन्हें दलित बनाया गया। इसलिए सभी अनार्यों को मार पीट कर उसे गुलामी स्वीकार कराई गई। आरक्षित वर्ग के लोग आज भी इस बात को ठोक बजाकर कहते हैं कि देश के असली शासक दलित आदिवासी हैं। भैरव समाज की आर्थिक स्थिति दयनीय है। भैरव समाज के लोगों के पास खेती की ज़मीन भी छोटी जोत होने के कारण आर्थिक रूप से वर्ग विकास नहीं कर सका। दूसरे समाजों की तुलना में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग और पिछड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार को भी एससी वर्ग के उत्थान के लिए कुछ विशेष योजनाएं बनानी चाहिए। भैरव समाज के लोग मुख्यतः खेती, पशुपालन और मजदूरी पर ही निर्भर रहते हैं। पूर्वांतर में दूसरों के खेतों पर काम करने के लिए आज़ादी में से पूर्व बेगारी ली जाती थी, इसलिए जाति के लोगों ने अनुसूचित जाति में माना गया। वर्तमान में भैरव समाज के लोग खेती करने के साथ साथ भवन निर्माण, मजदूरी, खेतों पर काम करने और अन्य व्यवसायों में अपना गुजर बसर करते हैं। आज भी समाज के 70% लोग खेती और भवन निर्माण पर ही निर्भर है, लेकिन भैरव समाज के लोग भी पढ़ लिख कर अब सरकारी नौकरी में आने लगे हैं। निजी कल कारखानों में काम कर अपना पेट पाल रहे हैं, लेकिन भैरव समाज के पास खुद का उद्योग धंधा बहुत कम है। इसलिए जाति के 70% लोग आज भी खेतों पर रहकर खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं या फिर शहरों में जाकर मजदूरी करते हैं, जिनमें भवन निर्माण का कार्य प्रमुख है। भवन निर्माण के साथ जिन परिवार के पास खेती की ज़मीन नहीं है, वे दूसरे की ज़मीन पर बटाई से खेती करते हैं। तो कुछ बड़े खेत मालिक जिन्हें ठेके में लेकर के इस जाति के पास कोई स्थायी धंधा नहीं है। हालांकि सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं में आने से समाज के कुछ लोगों में अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन समाज की आबादी के हिसाब से सरकारी नौकरी में वो मुकाम हासिल नहीं कर सके। भैरव समाज के लोगों के लिए कहा जाता है कि समाज के लोग रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनकी आर्थिक स्थिति दूसरे समाज से कहीं कमज़ोर है, इसलिए मुख्य कारण सबके पास खेती की
पूरी ज़मीन नहीं होना और रोज़गार के लिए दूसरों पर निर्भर होना है। इस समाज के सबसे बड़े संत बैरवा समाज के महर्षि बालीनाथ जी महाराज को माना जाता है, जो कि बैरवा समाज के लिए एक उद्धारक के रूप में बाबा बालीनाथ काम थे। इनका शिक्षा का स्तर देखते हैं तो बैरवा समाज में आज के समय में साक्षरता तो 100% है, लेकिन अधिकांश लोग मात्र साक्षर ही रह गए हैं। महिलाओं में भी इनके पहले के मुकाबले साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन बैरवा समाज के लोगों में 10वीं और 12वीं पास करने के बाद मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA वकालत कर रहे हैं। पढ़ लिख कर बैरवा समाज के लोग सरकारी और गैर सरकार में पहचान बनाए, लेकिन अभी भी सुधार की गुंजाइश है। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में बैरवा समाज के लोगों का भी RAS और IAS जैसी परीक्षाओं में गौरवमयी स्थान हासिल करेंगे। हालांकि अभी भी इन सेवाओं में बैरवा समाज के लोग हैं, लेकिन उनकी गिनती अंगुलियों पर की जा सकती है। समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार आवश्यकता है, इतना नहीं हो सका जितना अदर जातियों का हुआ है। बैरवा समाज के लोग स्वाभिमानी होते हैं। इनका विवाह बैरवा समाज में एकल विवाही प्रचलन है। हिंदू विवाह अधिनियम के तो लोग विवाह करते हैं। पूर्व में लड़के लड़की के रिश्तेदार शादियां तय करके विवाह करा देते थे, लेकिन अब समय के साथ बदलाव आया है। बैरवा समाज के युवक युवतियाँ एक दूसरे को देखने समझने के बाद ही विवाह के लिए करने पर परिजन उनका विवाह करते हैं। बैरवा समाज में दहेज प्रथा का भी प्रचलन है। लोग अपनी हैसियत के अनुसार लड़के वाले को उपहार के रूप में दहेज देते हैं। नाता प्रथा भी बैरवा समाज में प्रचलन है। पहली पत्नी के मरने पर तलाक देने पर दूसरा विवाह करने की छूट है। बैरवा समाज में सामूहिक विवाह भी खूब होने लगे हैं। विवाह के लिए बैरवा समाज में स्वयं का गोत्र, माँ का गोत्र, दादी का गोत्र और नानी के गोत्र को टालने की परंपरा रही है। हालांकि अब कई स्थानों पर नानी के गोत्र नहीं मानते हैं। सामाजिक मंचों से कई बार खुद का व माँ का, दादी के गोत्र को मानने की आवाज़ उठाई गई है। समाज में बहुपति पत्नी विवाह का प्रचलन नहीं है। विवाह हिंदू रीति रिवाज से होता है। विवाह के दौरान भात भरने, पुत्र होने पर जामना भरने की रिवाज है, लेकिन इस तरह के रीति रिवाजों में बैरवा समाज के नाम हिंदू धर्म के रीति रिवाज ही मानते हैं। विवाह के समय लगन भेजना, टीका करना, सगाई करना, चाक भात, साकड़ी विधायक, कपड़ों का लेन देन करने, रुपए पैसे देने का रिवाज है। विवाह में 7 फेरे लेने और सनातन धर्म का पालन करना श्रेष्ठ माना जाता है। समाज में आज भी मृत्यु भोज का रिवाज है, हालांकि अब ये सीमित हो गया है। कुछ लोग इससे सिंबलिक करने लगे हैं। टीके पर 101 रुपये देने का रिवाज बढ़ने लगा है। तिये की बैठक, अन्य पंक्ति रीतियाँ अभी भी चल रही है। धीरे धीरे सुधार हो रहा है। खास तौर पर युवा पीढ़ी इन पारंपरिक रीति रिवाजों के खिलाफ है। समाज में पहले विवाह का लगन 1 माह, फिर 15 दिन, उसके बाद 7 या 8 दिन का भेजा जाने लगा था। अब ये घटकर 3 या 5 दिन का हो गया है। लोग अब विवाह भी 1 दिन में संपन्न करने लगे। इसका प्रचलन अधिक से अधिक बढ़ने लगा है, लेकिन समाज में दहेज प्रथा बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। विवाह के दौरान पंगत और बफर दोनों ही सिस्टम होते हैं, जो व्यक्ति की हैसियत के अनुसार होता है। शहरों में शादियाँ गार्डन में व कच्ची बस्तियों में, गाँव में घर के बाहर कर दिया जाता है। पूजा पाठ, बैरवा समाज के लोग पूजा पाठ में हिंदू धर्म की सभी देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी बैरवा समाज के लोगों में भैरव, पितर, भूमिया, शहीद, सातों बहनें, दुर्गा माता, वैष्णो माता, काली माता, बालाजी, शिव जी, गंगा मैया, तेजाजी महाराज, बाबा रामदेव की पूजा पाठ अधिक की जाती है। गांव में लोग बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाने के बजाय आज भी पहले भैरू बाबा और भूमिया जी महाराज माता के थड़े पर जाना पसंद करते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में लोगों के इससे मोह भंग हो गया है। अब बैरवा समाज के लोग राधा स्वामी, धन सतगुरु, जय गुरुदेव, निरंकारी बाबा, मुरारी बापू के शिष्य बन गए। बैरव समाज के आधी से ज़्यादा आबादी इन सतगुरुओं को मानने लगी है। इसका सकारात्मक प्रभाव लोगों पर पड़ा है। लोग शाकाहारी को अपनाने लगे हैं। अब लोगों पर बुद्ध धर्म का प्रभाव भी पड़ने लगा है। कुछ लोगों ने हिंदू धर्म की भेदभाव नीति से परेशान होकर कई स्थानों पर बौद्ध धर्म भी अंगीकार कर लिया गया है। कई लोग बौद्ध का प्रचार प्रसार करने लगे, लेकिन धर्म के मामले में बैरवा समाज के लोग स्थानीय आधार पर देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बाबा रामदेव का सर्वाधिक लोग मानते हैं। इसके पीछे रामदेव की ऐसे वर्ग के लोगों के लिए किए गए काम है। बैरवा समाज के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाज के लोगों पर गहरा असर है। समाज के लोगों का मानना है कि बैरवा समाज को ही नहीं, SC ST पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समुदाय को सम्मान का अधिकार नहीं कहीं न कहीं संविधान से ही मिला है। इसलिए बैरवा समाज के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानते हैं। बैरवा समाज के लोग बाबा साहेब के साथ बालीनाथ जी के फॉलोअर हैं।
भैरव समाज के लोगों में महर्षि बालीनाथ जी के प्रति अटूट श्रद्धा है, क्योंकि भैरव समाज में सामाजिक चेतना का काम बालीनाथ जी महाराज ने किया, बाबा साहब से पूर्व ही कर दिया था। इसलिए भैरव समाज पर बालीनाथ जी महाराज का अमिट प्रभाव है। रहन सहन और पहनावा। भैरव समाज के लोगों का पहनावा गाँव में पुरुषों को धोती कमीज चूंदड़ी और सफ़ेद साफे, वही महिलाओं में घाघरा लुगड़ी और साड़ी पहनती है। लेकिन अब गांव में इस समाज के लोग धोती कमीज पैंट शर्ट टी शर्ट पहनते। युवाओं में धनाढ़े होते हैं, कानों में सोने की मुर्कियां पहनने का चलन है। महिलाओं में घाघरा लुगड़ी के साथ साड़ी, लड़कियां सलवार सूट और अन्य कपड़े पहनते हैं। शादीशुदा महिलाएं पैरों और हाथों में चांदी की कड़े, कमर में कनकती, गले में मंगलसूत्र, पुराने समय में खुंगाली, हाथ में कड़े, नेवर, कंगन, कानों में बलियां, नाक में नथ, टीका, चूड़े पहनते हैं। भैरव समाज के लोग आज भी समूह में रहना पसंद करते हैं, जहाँ 4-5। भैरव समाज भी यूँ तो पितृसत्तात्मक ही है, लेकिन भैरव समाज की महिलाएं की भागीदारी सभी कार्यों में अनिवार्य है। भैरव समाज का कोई भी कार्य बगैर महिला के नहीं पूरा होता। शादी समारोह से लेकर रिश्तेदार में लेन देन, सभी कार्यों में महिलाओं की राय लेना जरूरी समझा जाता है। यूँ कह सकते हैं कि भैरव समाज में महिलाओं की हिस्सेदारी और भागीदारी बराबर किए हुए घर की उतनी ही पार्टनर है जितना पुरुष है। इसलिए महिला शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। महिलाओं को समाज में पुरुषों की तरह सम्मान दिया जाता है। हालांकि पंच पटेल में उनकी राय नहीं ली जाती है, लेकिन उनका से पूरा रहता है। सामाजिक घटनाक्रम, कोई पूजा पाठ कार्य बगैर महिला की पूरा नहीं होता है। पूरे देश में लड़कियों की संख्या घट रही है, लेकिन एससी वर्ग में भैरव समाज में लड़कियों की संख्या बराबर है। इससे पता चलता है कि भैरव समाज में कन्या भ्रूण हत्या न के बराबर होता है। सुधार की आवश्यकता। यूँ तो भैरव समाज के लोगों ने वक्त के साथ अपने आप को बदलने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची को रोकने के लिए दहेज प्रथा को रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही समाज में लोगों को अंधविश्वास से दूर करने के लिए अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि लोग भोपियों के चक्कर में समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। समाज में सभी को पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, नुक्ता प्रथा को बंद करना होगा, जिससे समाज में बर्बादी रुक सके। जो लोग समाज नशा करते हैं उन्हें नशा दूर करना होगा, क्योंकि जब तक समाज में सामाजिक क्रांति नहीं आएगी सुधार होने वाले नहीं है। हालांकि अब सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों के खिलाफ दंड का प्रावधान किया गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी गुंजाइश है लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की। ये सारी जानकारी प्रांतीय भैरवा प्रगति संस्था राजस्थान के द्वारा ली गई है। धन्यवाद मित्रों, हमारे इसी तरह के वीडियो आती रहेगी। थैंक यू।